राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि लड्डू गोपाल के कपड़े धोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से लड्डू गोपाल के कपड़े धोना शुभ माना जाता है। उसके बारे में आज की वीडियो में जानते हैं। लड्डू गोपाल भगवान विष्णु के कृष्ण रूप का बाल रूप है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत प्यार और सम्मान से देखा जाता है। लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है और उनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना की जाती है। लड्डू गोपाल को घर में लाने से पहले घर और मंदिर को विशेष रूप से साफ किया जाता है। फिर उन्हें शायद जल, दही और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। घर में भोग लगाना महत्वपूर्ण होता है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि उन्हें 3 बार भोजन करवाना, सात्विक चीज़ें बनाना और उन्हें कभी अकेला ना छोड़ना। लड्डू गोपाल को घर में लाने के लिए जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और एकादशी जैसे शुभ मुहूर्त होते हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखने से सुख समृद्धि और शांति आती है। उनकी पूजा करने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लड्डू गोपाल का बाल रूप भक्तों को कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना से जोड़ता है। अब मिलके बोलिए लड्डू गोपाल की जय। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए इनका बहुत महत्व है। अधिकतर घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और उन्हें घर का सदस्य मानते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वे लोग नियमित रूप से लड्डू गोपाल को विधि से स्नान कराते हैं और उनके वस्त्र बदलते हैं। लड्डू गोपाल के बाजार में साधारण और डिज़ाइनर दोनों तरह के वस्त्र आते हैं, जिन्हें साफ करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके खराब होने का डर रहता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस तरीके से लड्डू गोपाल के वस्त्र को साफ करना चाहिए। गुलाब जल से करें साफ। अगर लड्डू गोपाल के वस्त्र डिज़ाइनर हैं और उन पर लेस लगी है, मोती लगे हैं, जहाँ स्टोन वर्क किया गया है, तो आप ऐसी ड्रेस को पानी में ना भिगोएं। दरअसल ये काम ड्रेस पर ग्लू की मदद से किए जाते हैं। जब ड्रेस पानी के संपर्क में आती है तो ग्लू का प्रभाव कम होने लगता है और ड्रेस पर किया गया काम खराब हो जाता है। इसलिए लड्डू गोपाल की डिज़ाइनर ड्रेस को गुलाब जल से साफ किया जा सकता है। इसके लिए आपको कॉटन को गुलाब जल से डिप करना होगा। इसके बाद आप इससे ड्रेस को हल्के हाथों से पोंछ दें। इससे ड्रेस साफ हो जाएगी और ड्रेस पर काम किया गया खराब भी नहीं होगा। शैम्पू से धो सकते हैं ड्रेस। अगर प्रिंटेड या फिर गोटा वर्क वाली ड्रेस है तो आप शैम्पू की मदद से भी उसे साफ कर सकती हैं। इसके लिए एक बाल्टी में 1 पाउच शैम्पू डालें। इससे अधिक शैम्पू ना डालें, क्योंकि फिर उसे ड्रेस से निकालना कठिन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है। यदि आप ड्रेस को रगड़ेंगी तो उसका प्रिंट या गोटा खराब हो सकता है। पानी से करें साफ। अगर लड्डू गोपाल की ड्रेस बहुत अधिक खराब नहीं हुई है तो आप केवल उसे पानी से भी वॉश कर सकती हैं। इसके लिए आप ड्रेस को 5 से 10 मिनट के लिए साधारण पानी में डिप करके रख दें। ड्रेस को सुखाने के लिए आप उसे निचोड़ने की गलती ना करें। आपको केवल ड्रेस को पानी से निकालना है और किसी टेबल पर फैलाकर रख देना है। ऐसा करने से कुछ ही देर बाद ये ड्रेस सूख जाएगी। आप चाहें तो धूप में भी ड्रेस को डालकर सुखा सकती हैं। ड्राई क्लीन। अगर लड्डू गोपाल की ड्रेस महंगी और जरी वर्क वाली है तो आप उसे घर पर साफ ना करें। आप इसे किसी अच्छी जगह से ड्राई क्लीन करा सकती हैं। ऐसा करने से लड्डू गोपाल की ड्रेस में नई चमक आ जाएगी। लड्डू गोपाल की ड्रेस अगर आप घर पर साफ कर रही हैं
तो उसे पूरी तरह सूख जाने के बाद ही स्टोर करके रखें। इस बात का भी ध्यान दें कि अगर ड्रेस में कोई दाग धब्बे को छुटाने के लिए उसे रगड़ना ज़रूरी है, तो आप एक नए टूथब्रश की मदद से उसे साफ़ कर सकती हैं और वॉशिंग पाउडर से करें साफ़। दोस्तों, कभी कभी लड्डू गोपाल के वस्त्रों पर कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उन्हें साफ़ करने और चमकाने के लिए लिक्विड वॉशिंग पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पानी में लिक्विड मिला दें, फिर कपड़ों को इसमें भिगो दें। अब उन कपड़ों को साफ पानी से धोएं और फिर सुखाएं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि लड्डू गोपाल के कपड़े धोते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। लड्डू गोपाल के कपड़े धोते समय साबुन का उपयोग ना करें, क्योंकि वे कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे लड्डू गोपाल की ड्रेस खराब हो सकती है। कपड़े को धोते समय उसे निचोड़ना या मशीन में डालने से बचें, जे कपड़े को नुकसान पहुंचा सकता है। कपड़े को सुखाने के लिए मशीन का उपयोग बिल्कुल ना करें, इसे फैलाकर या धूप में सुखाएं। कपड़े को धोते समय गर्म पानी का उपयोग ना करें, जे कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। कपड़े को धोते समय तेज़ आवाज़ ना करें, जे लड्डू गोपाल को डरा सकता है। कपड़े को धोते समय किसी भी तरह के कठोर ब्रश का उपयोग ना करें, जे कपड़े को नुकसान पहुंचा सकता है। लड्डू गोपाल के कपड़े धोते समय इन गलतियों से बचने से आप कपड़े को नुकसान से बचा सकते हैं और लड्डू गोपाल की पूजा को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जे कपड़े धोते समय गलतियां नहीं करते हैं, तो जो लड्डू गोपाल की सुंदर सुंदर ड्रेस होती हैं वो खराब नहीं होंगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं जब लड्डू गोपाल के कपड़े पुराने हो जाते हैं तो आप उनका क्या करें। चलिए उसके बारे में जानते हैं। लड्डू गोपाल के वस्त्र अगर फट गए हैं या पुराने हो गए हैं, तो उन्हें सिलकर या ठीक करके दोबारा उन्हें नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि ये कपड़े खंडित हो जाते हैं। ऐसे में आपको उनका क्या करना है। लड्डू गोपाल के फटे पुराने कपड़ों को आप सम्मानपूर्वक किसी नदी, तालाब या कुंड में विसर्जित कर सकते हैं। इन्हें किसी धार्मिक स्थल पर विसर्जित किया जा सकता है। लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों को जमीन के नीचे कम से कम 1 फीट की गहराई में नीचे गाड़ सकते हैं। सजावट में करें इस्तेमाल। आप मंदिर या घर की सजावट में लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मंदिर को नया लुक भी मिलेगा और पुराने वस्त्र भी यूज हो जाएंगे। लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों से आप छोटे छोटे चुनरी या आसन बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें पूजा के उपयोग में आ सकती हैं। अब मिलके बोलिए लड्डू गोपाल की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबके ऊपर श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा।